भारत का नया हथियार नापाक अब खबरदार। भारत का सिंधु संधि प्लान, दहशत में दगाबाज पाकिस्तान। सिंधु पर बिलावल बिलबिलाया, दरिया और खून याद आया। सिंधु का पानी रोका, शहबाज का गला सूखा। कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है और सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है। जैसे ही ये फैसला आया, मानिए पाकिस्तान तिलमिला उठा। तो क्या ये फैसला अब पड़ोसी देश की बर्बादी की वजह बनेगा? क्या ये फैसला पहलगाम का बदला लेगा? क्या ये बदला POK-2 इस्लामाबाद खलीबली मचा देगा? क्या तभी फैसले पर बिलावल बिलबिलाता हुआ नजर आया? और क्या तभी उसे दरिया का पानी और खून याद आया? आखिर क्यों सिंधु का पानी रोकने पर पाकिस्तानी वजीर आला का हलक सूखे जा रहा है? क्या है सिंधु जल संधि? भारत के समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान आखिर क्यों तड़पेगा? अभी पानी रोकने से दरिया दिख कैसा रहा है और पाकिस्तान के हाल क्या हैं? ये सब विस्तार से जानेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का अंग्रेजी टू हिंदी वर्जन सुनिए और समझिए पूरा माजरा क्या है। Of our commitment that we would not tolerate any kind of terrorism of any hue and color, and that has been demonstrated beyond any ray of doubt. On the contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. The recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game, which must come to a grinding halt. And now, continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. तो बकौल शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में आने वाले पानी को मोड़ने और कम करने की कोशिश करने वालों का जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। तो वहीं PPP लीडर भी बिलावल भुट्टो एक ही सुर में कैसे सिंधु जल समझौते पर बड़बड़ाते नजर आए। वादा किया था कि हम सिंधु को बचाएंगे। हमने कहा था कि हम निकले हैं सिंधु को बचाने के लिए, और इन खदशात से, इन खतरात से हमने तो बचा दिया है। ये आपकी कामयाबी है, ये सिंध का कामयाबी है, ये पाकिस्तान का कामयाबी है। एक और हमला हुआ है, इस दफा भारत की तरफ से सिंधु पे हमला हुआ है। आपने सुना होगा कि मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी का वाकया था। हम सब ने उस दहशतगर्दी का वाकया का मजम्मत की। हमने कहा कि दहशतगर्दी के मुतासिर तो पाकिस्तान भी है, दहशतगर्दी का मुकाबला भी पाकिस्तान के अवाम कर रहे हैं, तो हम उतना ही मजम्मत करते हैं जो दहशतगर्दी का वाकया मकबूजा कश्मीर में हुआ। मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है
और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। ना बैनुल-अक़वामी सतह पे ये माना जाएगा, ना पाकिस्तान के अवाम ये मानेंगे, और आपके अपने भारत के अवाम भी ये जुल्म हमारा सिंधु के खिलाफ बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिंधु नहर की वजह से, इसी दरिया की वजह से हमारे यहां हजारों साल से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी। मोदी जहां भी जाता है वो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिक्र करता है। वो कहता है कि हम हजारों साल की सिविलाइजेशन के वारिस है। उस सिविलाइजेशन तो पाकिस्तान में हमारे लारकानों में मोहनजोदारो उसका निशानी है। हम उसका वारिस है, हम इस दरिया के वारिस है, मुहाफिज है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। डर सबको लगता है, हलक सबका सूखता है। बिलावल भुट्टो पेशे से राजनेता हैं और पीपीपी लीडर रहीं और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रहीं। बेनज़ीर भुट्टो के सुपुत्र हैं बिलावल भुट्टो। ऐसे में उनकी बोली बिल्कुल आतंकियों जैसी क्यों लग रही है? आखिर क्यों आतंकी हाफिज से उनकी बोली मिल रही है? हाफिज सईद भी यही धमकी दे रहा है कि अगर दरिया का पानी रोका, सिंधु का पानी रोका, तो दरिया में पानी नहीं खून बहेगा। अब भारत के फैसले से चिंता इस बात की हो जाती है कि पानी को हथियार के रूप में क्या भारत इस्तेमाल कर रहा है? आखिर क्यों कर रहा है? लेकिन भारत की दो टूक साफ है कि ये तब तक स्थगित रहेगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को खत्म नहीं कर देता, त्याग नहीं देता। वैसे यूं समझिए कि अब ना बाढ़ की खबर, ना सूखे की चेतावनी। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने से अब पाकिस्तान की शामत आ चुकी है। पूरा समझौता क्या था सिंधु का, अब वो समझिए। साल 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जल बंटवारा होता है। संधि के तहत भारत को रावी, व्यास, सतलुज नदियों पर पूर्ण नियंत्रण दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदी पर अधिकार दिया गया। ये नदियां जम्मू कश्मीर से होकर बहती हैं। संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। चूंकि विश्व बैंक समझौते में मध्यस्थ बना था और इसी संधि के तहत पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान का था और पूर्वी नदियों रावी, व्यास और सतलुज के पानी पर भारत का अधिकार। इस संधि पर अमल करने के लिए इंडस कमीशन यानी कि सिंधु आयोग का भी गठन हुआ। भारत को 20% और पाकिस्तान को 80% पानी मिलता है, लेकिन इस संधि को लेकर अब से नहीं, पुराने समय से ही दिक्कत चली आ रही है। आज़ादी के बाद से ही सिंधु जल बंटवारे को लेकर दोनों मुल्कों में कई तरह की दुविधापूर्ण स्थिति पैदा होने लगी थी। पाकिस्तान के मुताबिक सिंधु जल समझौते के तहत भारत को नदी का पानी डाइवर्ट करने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब भारत ऐसा करेगा क्योंकि नापाक हरकतें पाकिस्तान की
कम होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले और सिंधु जल संधि को लेकर भारत सरकार लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है और कह रही है कि सिंधु जल संधि 1960 में हुई थी। अब देश में ऐसा माहौल है कि रक्त और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो वहीं पाकिस्तान को लेकर हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज कहते नजर आए कि हमारा पानी है, हिमालय से सिंधु नदी आ रही है। सिंधु सिर्फ नदी नहीं, सभ्यता का नाम भी है। हम भाईचारे में अब तक पानी दे रहे थे, लेकिन तुम लड़ोगे तो हम क्यों देंगे। अब आप ये है कि जैसे मर्जी सोच लो, पानी तो हमने देना नहीं, हमारा पानी है, हिमालय से आ रहा है सिंधु नदी। और सिंधु नदी भी एक सभ्यता का नाम है, केवल नदी का नाम नहीं है। हम तो भाईचारे में दे रहे थे, अगर अब तुम लड़ोगे तो क्यों देंगे। आटा तो मेरे पास पहले नहीं था, पानी अब बंद हो गया, तुम्हारा आटा पानी बंद हो गया। और जो सिंधु जल समझौते का आप जिक्र कर रहे हो, 1960 में ये इंडस वैली ट्रीटी बनी थी। अब देश में एक वातावरण बना है कि रक्त और पानी दोनों साथ साथ नहीं दे सकते। ऐसे में अब सवाल ये भी उठ रहा है कि जल बंटवारे के समझौते के निलंबन से पाकिस्तान पर आखिर असर क्या पड़ेगा और क्या वाकई असर ऐसा होगा कि पाकिस्तान का गला सूख जाएगा। सवाल ये भी कि आखिर इस बंटवारे के समझौते के निलंबन से बदलेगा क्या। तो चलिए वो भी साझा करते हैं आपसे। इंडस जल आयुक्तों की बैठकें बंद हो जाएंगी। अब दोनों देशों की सालाना बैठकें नहीं होंगी। संवाद और विवाद निपटाने के रास्ते भी बंद हो जाएंगे। जल संबंधी आंकड़े भी नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान अब जानकारी नहीं देगा। मसलन नदियों का प्रवाह बाढ़ की चेतावनी लेकर आएगा। फिलहाल हालात भी यही दिख रहे हैं। ग्लेशियर पिघलने की जानकारी भी साझा नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान में बाढ़ या सूखे की संभावना है। संधि के तहत भारत अब तक डेटा सर्कुलेट करता था, लेकिन पाकिस्तान को अब समय पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं मिल पाएगा। इसमें बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती थी। नदी के प्रवाह को भी साझा किया जाता था। ग्लेशियर पिघलने के पैटर्न पर भी अलर्ट दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। परियोजनाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। पाकिस्तानी आयुक्त को जम्मू कश्मीर में भी प्रवेश नहीं मिलेगा। स्थायी सिंधु आयोग कोई प्रकाशन नहीं करेगा। इससे पाकिस्तान की तो कृषि प्रभावित होगी ही, साथ ही पाकिस्तान की योजनाएं भी प्रभावित होंगी। कृषि प्रणालियों का समझिए जोखिम ही बढ़ जाएगा। यही नहीं, पाकिस्तानी वित्तीय और राजनीतिक उथल पुथल का शिकार भी आप अक्सर पाकिस्तान को देखते हैं। कभी कंगाली में आटा गीला तो कभी ब्ला ब्ला। सिंधु जल समझौता स्थगित होने का साफ साफ मतलब है कि पाकिस्तान की सच्चाई और कृषि प्रणालियों की जोखिम पैदा हो जाएगी। इससे दूरगामी असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान कृषि के लिए सिंधु नदी पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। पाकिस्तान की 90% सिंधु प्रणाली से ही इसकी सच्चाई आधारित है पाकिस्तान की। ऐसे में जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान निश्चित तौर पर पाकिस्तान के कृषि उत्पादन और उसकी खाद्य सुरक्षा को खतरे की जद में ले जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।